गीतू, 6 महीने बाद ना मेरा प्रमोशन होने वाला है। तकड़ी इंक्रीमेंट मिलने वाली है इस साल। पिछले साल भी ना तुमने यही कहा था। इस साल तो पक्का प्रमोशन होगा गीतू। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मेरी उम्र निकली जा रही है। प्लीज गीतू, ऐसा मत कहो। मैं आपको फाइनल गुड बाय बोलने आई हूँ। और हाँ, मुझे किसी भी तरह कांटेक्ट मत करना। गीतू, प्लीज गीतू। 15 लाख? ये किस लिए? मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है पापा जी। पुत्र, अच्छी खासी नौकरी है, उसको छोड़ अच्छी के। है पर छोटी है पापा जी। मुझे लाइफ में छोटा बन के नहीं रहना है, मुझे कुछ बड़ा करना है और अभी करना है। मुझे हमें बन के नहीं रहना है पापा जी। ओ जीते, व्हाट्सअप? बस वही बंधुआ मजदूरी और क्या। भाई मैं तो निकल रहा हूँ, परसों की फ्लाइट है मेरी। अबे साले, यूएस जा रहा है तू, वहाँ जाके डॉलर छापेगा। अबे पार्टी वार्टी तो छोड़, एक च्युइंगम तक नहीं खिलाई है तूने। अबे यार, सब कुछ 3G की स्पीड से हुआ। अबे सही बोल रहा हूँ भाई, 2 दिन पहले तक मुझे नहीं पता था कि मेरी परसों रात की फ्लाइट है। अब ये लंबी लंबी मत छोड़, ठीक है साला कंजूस। अबे जुलाई में 1 महीने के लिए वापस आ रहा हूँ, तब शैंपेन में स्विमिंग कराऊंगा तुझे। अबे स्विमिंग तुम जैसे बॉन्ड लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अरे यार क्या बोल रहा है? कम ऑन यार, चीयर अप। चल कोई नहीं, चिल मार यार। एंड चीयर अप। हाँ हाँ और तेरा नंबर भी जरूर आएगा, समझा? आएगा आएगा, चल ठीक है। हे जीत, एनी प्रॉब्लम? यस, सीरियस प्रॉब्लम। व्हाट? क्या प्रॉब्लम है डूड? कश्यप, 2006 से हूँ यहाँ पे, पूरे 5 साल टेक्निकल एनालिस्ट टीम को हेड कर रहा हूँ। एंड यू आर डूइंग ए ब्रिलियंट जॉब। ब्रिलियंट जॉब कश्यप। हेलो, रिलैक्स मैट। हाउ कश्यप, रिलैक्स कैसे करूँ? अगर मैं इतने ब्रिलियंट जॉब कर रहा हूँ तो सिर्फ सलील ही यूएस क्यों जा रहा है? क्योंकि मैनेजमेंट चाहता है कि सलील यूएस जाए। और तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊँ? तुम और मैनेजमेंट दोनों यही सोचते हो ना कि हु द हेल इज जीत, राइट? रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। लेकिन मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने वाला नहीं। देनी पड़ेगी कश्यप। देने को मैं तुमको मेमो भी दे सकता हूँ। अपना हाई ड्रामा छोड़ो, इंक्रीमेंट मिल रहा है उसमें खुश रहो। वैसे भी मार्केट काफ़ी टाइट है, नल खोलो और जॉब बाहर वाले दिन गए। बट दिस इज अनफेयर कश्यप। लाइफ में क्या फेयर है जीत? हेलो। और सनी, वो कॉलेज में वो कांड किया था ना, उस बंदे का नंबर चाहिए मैनू। ओए, तेरे को उसका नंबर क्यों चाहिए? शादी करनी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? तू नंबर दे रहा है या मैं किसी और से ट्राई करूं? दे रहा हूँ। तू ही जीता है? हाँ मैं ही जीतूं। जग्गा भाई अंदर है। 8 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। कम में पूरा काम नहीं होगा। लेकिन जगह मेरे पास 8 लाख रुपया नहीं है। तेरे पापा जी के पास बहुत सारे 8 लाख हैं जीत पुत्र, तू तो इकलौता है। देख जगह, पुरानी जान पहचान है अपनी, कम में काम कर दे यार। पूरा काम तमाम करने के लिए 15 लेता हूँ बे। सनी से पूछ लियो। जा अपने पापा जी को थोड़ा गैस दे। यूं निकलेंगे 8-10, यूं जा। दस लाख किस लिए बेटा? बिजनेस। बिजनेस? क्यों पुत्र? अरे इतनी अच्छी जॉब है। लेकिन सिर्फ जॉब है मम्मी जी, और जितनी मेहनत मैं इस जॉब के लिए कर रहा हूँ उतनी मेहनत अगर मैं अपने आप के लिए करूंगा तो 10 गुना तक कमा लूंगा। वो तो तुम जॉब में भी कमा लोगे बेटा, बहुत जल्द तुम्हें मैनेजमेंट में एब्जॉर्ब किया जाएगा। आप लोगों की जनरेशन का बहुत जल्द। 10 साल से कम नहीं होता पापा जी, मुझे पैसे अभी चाहिए। मेरे 10 लाख की इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आऊंगा?
लोग समझते हैं कि मैं सरकारी दफ्तर में सीनियर अफसर था तो मेरे पास बहुत पैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं ली। लोन लेकर बड़ी मुश्किल से तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कराई है मैंने। तो एक और लोन लेकर मेरा बिजनेस स्टार्ट करवा दीजिए पापा जी। बेटा, इस उम्र में तुम्हारे पापा जी एक और लोन 10 लाख का? कैसे बेटे, ये कुछ तो सोचो। बेटे, मैं कोई लोन नहीं लेने वाला और ना ही तुम्हें पैसे दूंगा। बिजनेस करना चाहते हो करो, शौक से करो, लेकिन अपने पैसों से। ओए जीत, कैसा पुत्र? हेलो अंकल, कैसे हो? बढ़िया। भैया 135 सीसी बाइक है ना आपके? हाँ भाई, बोलते तो यही है कि 135 सीसी है। मेरा फ्रेंड मंटी कह रहा था 180 तक जाती है ये। ओए चिंटू के बच्चे, 180 पे बाइक कंट्रोल नहीं होती। चलाने वाला और सामने वाला दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं। सच है जीत भैया? बिल्कुल सच है चिंटू भैया। और वैसे भी बाइक चलाने के तेरे दिन अभी थोड़े दूर है मेरे हीरो। चलो हीरो, फिलहाल तो हम लोग स्कूल बस से काम चला लेते हैं। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। चलो चलो जीत, बाय। ओके अंकल, बाय बाय। बाय। होमवर्क हो गया बच्चा तेरा? हो गया। क्या किया? सॉरी सर, बिना आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ के हम सिम कार्ड बेच ही नहीं सकते। लेकिन मुझे प्रीपेड कार्ड चाहिए मेरे भाई, पोस्टपेड नहीं। सॉरी सर, वो भी नहीं हो सकता। कोई प्रोवाइडर्स आजकल देता ही नहीं है। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। किसी भी कार्ड के लिए आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों चाहिए। यार तू स्काइप ट्राई कर, याहू मैसेंजर ट्राई कर, या कुछ भी ट्राई कर, लेकिन आईपी एड्रेस तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। कोई ना कोई तो ऐसी ऑनलाइन फ़ोन सर्विस होती होगी जो आईपी एड्रेस या कोई भी फुटप्रिंट ना छोड़ती हो। तुझे ऐसी कौन सी फ़ोन कॉल करनी है? कहीं जासूस वासूस तो नहीं बन गया, पड़ोसी दुश्मन देश का? अरे यार बता ना, कुछ तो होगा। ए, ऐसा कुछ है नहीं। बी, अगर है भी तो मैं नहीं जानता। और सी, मुझे सीरियसली डाउट हो रहा है कि तू किसी गलत ट्रैक पे जा रहा है। देख बॉस, कुछ स्क्रू अप मत करना। यार मेरे कज़न की फ्रेंड है, बेचारी विधवा है, 2 बच्चों की माँ है। कितनी पढ़ी लिखी है? कंप्यूटर में कोई कोर्स किया उसने। देखना यार तेरी टीम में कोई ओपनिंग हो तो। डोंट माइंड रीटा, बट तुमने बहुत ही बेसिक सी चीज़ें सीखी हुई हैं। तो आगे भी मैं काम करते करते सीख लूँगी। पिछले 10 सालों में तुमने कोई काम भी तो नहीं किया है। मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर वो जिंदा होते तो मेरे यहाँ होने की नौबत ही नहीं आती। मुझे जॉब बहुत डेस्परेटली चाहिए। प्लीज मिस्टर जीत, जस्ट गिव मी वन चांस प्लीज। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। मैं गारंटी देती हूँ आपको, मुझसे से टीम मेंबर आपको कहीं नहीं मिलेगा। नो वे जीत, ये लेडी किसी भी तरह से एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए नहीं आती। कश्यप, लेकिन मैं इसे ट्रेन करूंगा। मैं तुम्हारे सामने एचआर से बात की थी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। ये बात तुम भी जानते हो। एचआर से बोलो अपना डिसीजन होल्ड करने के लिए। अरे जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसे ट्रेन करूंगा, मेरी स्किल्स, मेरा एक्सपीरियंस। वो लेडी तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती और फिर भी तुम उसे कंपनी के साथ चिपकाना चाहते हो। और हर बात में अपना स्किल और अपना ईगो बीच में लाना बंद कर दो। बी प्रैक्टिकल मैन। ये एक आईटी फर्म है, ये विधवा रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। सॉरी रीटा, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कंपनी के अपने रूल्स होते हैं। फिलहाल तुम्हारे लिए कोई ओपनिंग नहीं है। मुझे लगा आप कुछ न कुछ ज़रूर करोगे मेरे लिए। फिर से सॉरी, लेकिन मैं नज़र रखूँगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा तुम्हारे लिए। रीटा नारंग,
नो। हेलो। हाय रीटा, जीत है, पहचाना? ऑफ कोर्स याद है। कोई कोई गुड न्यूज़ है? तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली? नहीं मिली है, बस ट्राई कर रही हूँ। ओके, तुम्हारे लिए एक ओपनिंग निकली है। थैंक यू सो मच। रुको, अभी फॉर्मेलिटीज इंटरव्यूज सब होने तो दो। मैं अभी आपके ऑफिस आ जाऊँ? नहीं, मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ। तुम्हारा एड्रेस 13 राजेंद्र अपार्टमेंट पीतमपुरा यही है ना? हाँ यही है। मैं उसी तरफ मीटिंग के लिए निकला हूँ। जैसे ही मीटिंग से फ्री होता हूँ तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। नहीं, मैं क्यों माइंड करूँगी, आप प्लीज़ आ जाइए। हेलो मिस्टर जीत। हेलो। प्लीज़ वेलकम। ये जॉब ड्रीम जॉब है रीटा। ओह माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती ये सब हो रहा है। वैसे कब से ज्वाइन करना है? आज मैं समझी नहीं। फुर्सत में सब समझ जाओगी, लेकिन अभी तुम्हें एक ऐसी जगह जाना है जो... व्हाट सर? सर, कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, कोई तोड़फोड़ नहीं, कुछ नहीं। कोई ऐसी तोड़फोड़ हो सकती है जो दिखाई ना दे। अंदर ही अंदर कुछ टूट गया होगा। सर, चूल्हे को साफ कर दिया गया है। मतलब दिल टूटा होगा, पर दिमाग बिल्कुल शातिर है। पूरे प्लानिंग से मर्डर किया है। कोई मोबाइल नंबर ट्रेस हुआ है इस लेडी का? नो सर, कोई नंबर नहीं है। सेल फोन नहीं है? ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है। एक काम करो। जी सर। बच्चों से पूछताछ करो। ओके सर। पड़ोसियों से पूछताछ करो। फोन रिकॉर्ड चेक करो, वहीं से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। हेलो। पूरी, कैसा है बे? कौन बोल रहा है? तेरा बाप तो बोल नहीं रहा हूँ, वो तो नरक सिधार गया है ना। देखो, बदतमीजी से बात मत करो। मैं फोन काट रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं तेरे चिंटू की चिंटू सी गर्दन काट रहा हूँ। क्या? कौन बोल रहा है? अब हकलाने लगा साले पुरी के बच्चे। मेरी बात सुन, मेरा नाम उस्मान चौपर है, परवेज भाई का खास हूँ। किसी से पूछना भी मत। लेकिन मेरे चिंटू ने आपका क्या बिगाड़ा है उस्मान भाई? वाह, दिल खुश कर दिया। सुन बे पुरी, तेरे चिंटू पर 1 दर्जन गैंग नजर डाले हुए है। तेरा होटल अच्छा बिजनेस जो कर रहा है, तेरे चिंटू को अगवा करेंगे, तेरे से पैसे मांगेंगे। तू पैसे दे या ना दे, तेरा चिंटू हलाल होगा ही होगा। नहीं, ऐसा मत कहो। लेकिन मैं तेरे पिल्ले को कुछ नहीं होने दूंगा। हिफाजत करूंगा तेरे पिल्ले की। कीमत सिर्फ 15 लाख। लेकिन मेरे चिंटू को कुछ मत करना प्लीज। कल दोपहर तक कुछ नहीं करूंगा। जगह बताऊंगा, पैसे लेकर आ जाना। और हाँ, अगर पुलिस आई या तू नहीं आया या फिर पैसे नहीं आए तो चौपर की कसम, तेरा चिंटू घर नहीं आएगा। अरे वैसे ही देर हो रही है और आप फोन पर कहाँ फंस गए? हम लोग कहीं नहीं जा रहे। क्यों? हम लोग फंस गए गौरी। मतलब? घनश्याम से कहो कि चिंटू को
ट्यूशन से तुरंत वापस ले आए। पर क्यों, क्या हुआ, किसका फोन था? जितना बोला उतना करो, तुम समझी? सॉरी। प्लीज प्लीज मेरे चिंटू को जल्द घर ले आओ। एक वार में गला काट दिया गया। विक्टिम की तरफ से किसी भी तरह की रेजिस्टेंस नहीं हुई, अचानक से वार किया गया होगा। कोई सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्स? नो, कुछ नहीं, क्लीन मर्डर। कभी कभी दिमाग सुन्न हो जाता है कि लोग कैसे कैसे कांड कर देते हैं। सर इस औरत का कोई अफेयर वगैरह भी नहीं था। पड़ोसियों से भी पूछा, बोले बिल्कुल सीधी औरत थी, किसी से दुश्मनी होने का कोई चांस नहीं है सर। फोन रिकॉर्ड्स मिले? ये सर, ये रहे। लास्ट कॉल इस नंबर से किया गया दोपहर के 1:15 पर। चेक किया सर, एक पीसीओ का नंबर है और हमेशा की तरह पीसीओ वाले कुछ भी याद नहीं। बट सर ये रीटा के सेल से कल रात को कुछ 8:32 पे इस नंबर पे फ़ोन किया गया था। अच्छा, किसे किया गया था? सर एक होटल मालिक का नंबर है, मिस्टर आदित्यपुरी। इसका मतलब ये आदित्यपुरी ने उस आदमी से बात की है जिसने रीटा का कत्ल किया है। हाय रेया। हाय। बात कर सकती हो अभी? बिजी हूँ, देख नहीं रहे हो? शाम को आफ्टर ऑफिस? आफ्टर ऑफिस मैं एक्स्ट्रा बिजी हूँ। सलील यूएस जा रहा है, पैकिंग कराने में उसकी हेल्प करनी है और फिर हम लोग साथ में डिनर के लिए जा रहे हैं। तो फिर मुझे अभी 2 मिनट दे दो प्लीज। गेट अ लाइफ डूड, डिस्पैच भेजना है, क्लाइंट ऑनलाइन है, मेरे सर पे बैठा है, सो प्लीज एक्सक्यूज। हेलो पुरी, तेरा चिंटू आज स्कूल जाते हुए बड़ा हंसमुख लाल लग रहा था, लेकिन साले तेरी शक्ल बिल्कुल पीली टट्टी की जैसे लग रही थी। देखो देखो उस्मान भाई, मेरे चिंटू को मत छूना। मैं छूता वूता नहीं हूँ, मेरा सिर्फ चॉपर छूता है। शेक शेक। मैंने सारे पैसा इकट्ठा कर लिए। बड़ी मेहरबानी की मेरे हलवा पूड़ी। हाँ, लेकिन इतना फूल मत, समझा? और जैसा बोलता हूँ वैसा कर। क्या क्या करना होगा मुझे? 1 घंटे में रिज रोड के पास वाले मंदिर पहुंच अपनी होंडा सिटी लेके। जी भाई, मैं रिज रोड में 1 घंटे के अंदर अपनी होंडा सिटी में पहुंच जाऊंगा। और अगला काम उससे भी ज्यादा आसान है। मंदिर के पास लाइट के पोल के पास पैसे रख और फूट ले वहां से। उस्मान भाई, इस बात की क्या गारंटी है कि इसके बाद आप मुझे परेशान नहीं करोगे? अबे साले, तू कोई लौंडिया है क्या जो तुझे परेशान करूंगा? ढक्कन तेरे चिंटू को प्रोटेक्शन दे रहा हूं दूसरी गैंग से। ठीक है भाई, मैं पहुंच जाता हूं 1 घंटे के अंदर ही। हाँ पहुंच। घनश्याम, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। जी वो साहब घर पर नहीं है। पहले पूछने तो दे, तेरा साहब है या नहीं? जवाब रट कर रखा है। एक बेचारी विधवा औरत के कत्ल की इतनी बड़ी कीमत? क्या दुश्मनी थी आपकी रीटा से पुरी साहब? कोई बहुत बड़ी चाल है ये। मैं किसी रीटा वीटा को नहीं जानता और ना ही मैंने किसी का मर्डर करवाया। तो आपका ये नौकर क्यों कह रहा था कि आप घर पर नहीं है? और फिर ये इतना सारा कैश कहाँ ले जा रहे थे आप, या फिर कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ज्ञान दीजिए पुरी साहब, हम नादान पुलिस वालों को ज्ञान दीजिए। हेलो जग्गा,
जगह मैं जीत बोल रहा हूँ। तेरे पैसे आज शाम 6 बजे तक तुझे मिल जाएंगे। ये हुई ना कोई बात। लेकिन मेरा काम आज के आज होना चाहिए, पूरा काम। पैसे पूरे दे रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हो जाएगा। पैसों के साथ साथ उसकी फ़ोटो भी भेज दूंगा और एड्रेस भी। बस और क्या चाहिए, आज की शाम तेरे नाम। वही है उस्मान चौपर। उठाइए पुरी साहब, डरिए मत, हम हैं। हेलो। क्यों बे हलवा पूरी, निकला नहीं अभी तक? बस तैयार हो। अगर आधे घंटे में तू पैसे लेकर नहीं पहुंचा ना तो मैं तेरे घर पे पहुंच रहा हूँ। तेरे चिंटू को आधा आधा कर रहे हैं, वो भी चॉपर से नहीं, अपने हाथों से। समझ गया गधे? अब जल्दी कर, मेरे आदमी तेरे चिंटू पर नजर रखे हुए हैं। उसके आदमी चिंटू पे नजर रखे और वो धमकी दे रहा है कि आधे घंटे के अंदर पैसे लेकर आ जाओ। वो वहां पहुंच चुका है। एक काम करिए पुरी जी, आप आगे बढ़िए, हम आपका दूर से पीछा करेंगे। जरा हम भी तो जाने कौन सी खतरनाक गैंग का है ये। जीत एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह अपने प्लान को अंजाम दे रहा था, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद क्या था ये कोई नहीं जानता था। जग्गा को पैसे देकर जीत किसकी हत्या करवाना चाहता था और क्यों, इन सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द मिलने जा रहे थे। सर आपको गलतफहमी हुई है शायद। ये उस्मान भाई नहीं है सर, ये तो जीत है। हमारे पड़ोस में जो गुरुचरण भाई साहब है ना, उनका बेटा सरकारी अफसर है, वो बहुत इज्जत है उनकी। ये तो खुद एक पढ़ा लिखा लड़का है, एमटेक किया इसने फर्स्ट क्लास में। क्या सब्जेक्ट था तेरा एमटेक में? किडनैपिंग, हत्या या फिर ब्लैकमेल? पुरी साहब यही है उस्मान चौपर, और यही पैसे लेने आया था मंदिर से। और ये रीटा का फोन, ये भी इसी से बरामद हुआ है। इंजीनियर साहब, आप खुद अपना मुंह खोलेंगे या फिर हम आपके हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर बना दें? पुलिस कह रही है कि जीत है इन सब के पीछे। और जीत ने क्या कहा? उसने एक क्राइम क्यों कमिट किया? अभी तक तो उसने पुलिस के सामने मुंह खोला नहीं है। वो रीटा, हाँ जीत ने इंट्रोड्यूस कराया था मुझे उससे, लेकिन वो बेचारी तो सिर्फ जॉब ढूंढ रही थी। हाँ, मैंने ही उसे जीत से मिलवाया था, मेरे कजन की फ्रेंड थी वो। ये जीत साइको था क्या? पता है, आज सुबह वो मुझसे बात करने के लिए मानो डेस्परेट सा था। रियली? तुम दोनों का तो क्लीन ब्रेकअप हो गया, राइट? ऑफ कोर्स ब्रेकअप हो गया था, बट पता नहीं मुझे इस वक्त बहुत टेरिबल फील हो रहा है। इंस्पेक्टर, आप 100% गलतफहमी कर बैठे हैं। हमारा जीत ऐसा कर ही नहीं सकता। इट्स अ बिग बिग मिस्टेक ऑफिसर। करेक्ट, बिग मिस्टेक। पर ये बिग मिस्टेक हमने नहीं की है सर, आपके बेटे जीत ने की है।
उसे पैसों का बैग उठाते हुए हमने रंगे हाथों पकड़ा है। मर्डर की हुई औरत रीटा का फोन भी उसी की जेब से मिला है। यहां तक कि जिस पीसीओ से फोन किया गया था उस पीसीओ वाले ने भी आपके बेटे को आइडेंटिफाई किया है। जब रीटा का मर्डर हुआ तब आपका बेटा ऑफिस में नहीं था। इनफैक्ट आज सुबह रीटा के ही फोन से मिस्टर पुरी जी को धमकी दी गई और फोन का लोकेशन आपके सुपुत्र का ऑफिस। सर, बोलने के लिए रेडी है सर। क्या मैं उससे 2 मिनट बात कर सकता हूं? सॉरी सर, पहले हमें उसका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। आइए सर। तो मिस्टर जीत सिंह, आपने जो किया वो तो ठीक है, पर आपने ये क्यों किया इस पर रोशनी डालोगे? मुझे मेरी चीज वापस चाहिए थी। कौन सी चीज? वो लड़की सिर्फ मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी फॉरएवर। उसने मुझे डंप किया। 1 साल तक मैंने उस पर जान दी और फिर एक यूज्ड नैपकिन की तरह छोड़ दिया मुझे, फेंक दिया। What nonsense is this? तुम 3 गायब हो जाती हो and I know sweet nothing. मेरा कॉल भी नहीं ले रही हो लौटने के बाद भी। What the hell is this? जीत, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों हो रहा है सर में दर्द? या मैं हूं तुम्हारे सर का दर्द? छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। मोरन, यू लीव मी, यू जर्क, यू आर हर्टिंग मी। वो जीत, क्या कर रहा है यार? हैं? हाथ छोड़ उसका। बीच में मत पड़, समझा? माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, छोड़। कम रे। इसका मतलब मैंने जो सुना था वो सही था। तुम इस लूजर के साथ गई थी घूमने? हाँ, वो मेरे साथ घूमने गई थी और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और रिया को 1 सेकंड के लिए भी तेरी याद नहीं आई। अब तू ही डिसाइड कर ले कि लूजर कौन है, मैं या कम रे। रिया, वाई मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम हर्ट हुई हो? जीत, मैं हर्ट नहीं हुई हूँ, बस मूव ऑन कर रही हूँ सलील के साथ। लेकिन हम दोनों में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था ना? ऐसा तुम्हें लगता है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट था, ठीक था? जीत, मुझे तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थे जो तुम पूरी नहीं कर पाए। पिछले 1 साल में तुमने ऐसा कुछ खास किया नहीं है, वहीं के वहीं हो। लुक एट सलील, कहाँ से कहाँ, रॉकेट की तरह। मतलब उसका इंक्रीमेंट जूम, उसका एनुअल पैकेज जूम तो तुम उसके साथ? एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब कल को अगर मेरा पैकेज जूम हो जाएगा, उस लूजर सलील से डबल हो जाएगा, तो क्या तुम मेरे पास वापस लौट आओगी? ओह प्लीज जीत, मुझे इतना चीप मत समझो। पहली बात, सलील से डबल इंक्रीमेंट तो तुम्हें इस लाइफ में मिलने से रहा, और दूसरी बात, अगर मिलता भी है ना तो मैं वापस नहीं आ रही हूँ, क्योंकि तब मैं मैटरनिटी लीव ले रही हूँ। सलील और मैं जल्दी शादी और इमीडिएटली फैमिली प्लान कर रहे हैं। तुम और सलील मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? वो MTV बकरा टाइप? रिया, बोल दो कि ये सब झूठ है। कम ऑन जीत, ग्रो अप, फिल्मी मत बनो। देखो सब खत्म हो चुका है, ओवर, क्लीन ब्रेकअप। रिया, नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, मैं तुम्हें अपने मॉम एंड डैड से मिलवाने वाला था, तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। रिया, अच्छा हुआ जीत तुमने मुझे अपने मॉम एंड डैड से नहीं मिलवाया, नहीं तो इस बात का गिल्ट मुझे लाइफ लॉन्ग रहता। एनीवेज यार, तुम्हें तुम्हारी टाइप की ना कोई भी लड़की मिल जाएगी, हजारों लड़कियां हैं यार।
घरेलू, क्यूट सी, बिना किसी एम्बिशंस के। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ओके? श्रेया, मेरा एनुअल पैकेज 7 लाख का था और सलील का भी 7 लाख का था। फिर सलील का पैकेज 12 का हुआ तो रिया उसके साथ चली गई। तुम्हारे 7 लाख और 12 लाख की लड़ाई में रीटा का क्या दोष था? उसे क्यों मार डाला? मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मेरा निशाना सिर्फ एक था और है सलील। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता था, लेकिन उसके लिए मुझे 8 लाख रुपए की जरूरत थी। 8 लाख? मॉम और डैड ने तो साफ मना कर दिया था। बेटे 10 लाख की इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लेकर आऊंगा? इसलिए मैंने सोचा हमारे नेबर्स हैं पूरी, उनसे एक्सटॉर्शन करके पैसा निकाल लेता हूँ। तो पूरा हो गया। हाँ, हो गया। उनको धमकाने के लिए मेरे पास कोई सिम कार्ड नहीं था जिससे मेरी पहचान सीक्रेट रह सके। सॉरी सर, बिना आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ के हम सिम कार्ड बेच ही नहीं सकते। तू स्काइप ट्राई कर, याहू मैसेंजर ट्राई कर या कुछ भी ट्राई कर, लेकिन आईपी एड्रेस तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। मैं दिन रात सोचता रहता था कि मैं किसका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ जिससे मेरी आइडेंटिटी ट्रेस ना हो सके। और फिर अचानक से मेरे दिमाग में रीटा आई और मैंने उसका मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की ठान ली। एक मोबाइल फ़ोन के लिए तुमने रीटा का गला काट दिया ताकि इस फ़ोन से तुम मिस्टर पुरी को धमका कर उनसे पैसे ऐड सको और उस नंबर को कोई ट्रेस ना कर सके, राइट? और उन पैसों को तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को दे दो ताकि तुम सलील का भी मर्डर करवा सको। तुम वाकई में एमटेक हो, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग? तुम इतने टफर कैसे हो सकते हो? इतना संगीन जुर्म करने के बाद तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम्हारी रिया तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? लॉजिक क्या है? बिना लॉजिक के अगर चली गई थी तो बिना लॉजिक के वापस भी आ जाती शायद। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। आपका बेटा खूनी है। बेबो, क्या जीते ने कभी किसी लड़की का जिक्र किया था? किया होता तो मैं उसे यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देती। समझाती उसे कि बेटा ये प्यार है ही नहीं। जो लड़की सिर्फ लड़के की सैलरी देखती है वो लड़की उस लड़के के लिए ठीक नहीं है। अब इस सब से क्या फायदा? सब्र कर। सलील, सच में मैं इतना रिलीफ फील कर रही हूँ ना कि जीत पकड़ा गया, इससे पहले कि वो तुम्हारे साथ कुछ कर जाता। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी में ज्वाइन करता है, एक्सपीरियंस्ड सीनियर, जिसकी सैलरी मुझसे 3 गुना ज़्यादा हो, तो क्या तुम मुझे डंप कर दोगी? कम ऑन, व्हाट नॉनसेंस। क्या? नहीं यार, बस एक थॉट आया था दिमाग में, इसीलिए पूछ लिया। पापा ये कार है ना, इसका जूम इंजन है ना लेटेस्ट है, फुल स्पीड, पर फरारी से थोड़ी सी कम है। बट ये कार बाइक हर रोज बेटा आती जाती रहेगी। इन चीजों से कभी दिल नहीं भरता। इस केस में एक मर्डर हो चुका था और एक होने जा रहा था। बहुत ही सीरियस केस है, लेकिन इस केस को अगर बारीकी से देखा जाए तो एक ही शब्द जुबान पर आता है, बेवकूफी। जीत की लोगों को पहचानने की परख काफी बुरी थी, इस हद तक बुरी
कि इसे एक मानसिक विकार का लेबल दिया जा सकता है, पर यह विकार इतना बढ़ता ही नहीं अगर जीत एक बार अपनी एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी अपने माता पिता या अपने समझदार दोस्तों के साथ शेयर करता। चुटकी बजाते ही जवाब मिल जाता, भूल जाओ, नॉट वर्थ इट। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और जुर्म के पोस्टमार्टम के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।